देखिए, वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन दो शिवरात्रियों का वर्ष में सर्वाधिक महत्व है। एक सावन की शिवरात्रि और एक फाल्गुन की शिवरात्रि। और अब जो फाल्गुन की शिवरात्रि आ रही है, इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इसको सामान्य शिवरात्रि नहीं कहते, इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के लिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था, भगवान शिव प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि पर अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, महाशिवरात्रि पर अगर आप उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखना, उपवास करना, मंत्र जप करना और रात में जागरण करके साधना करने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि है, रात्रि की पूजा ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। तो महाशिवरात्रि पर दो काम करने का विशेष महत्व है। पहला, आप उपवास रखें, अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें और मध्य रात्रि में जग करके साधना अवश्य करें। देखिए, वैसे तो हर बार की शिवरात्रि महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवरात्रि का संयोग तो चंद्र और सूर्य की स्थिति से ही बनेगा। तो शिवरात्रि तो हर बार की महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार कुछ खास बातें शिवरात्रि पर हैं जिससे ये शिवरात्रि ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। वैसे तो शिवरात्रि पर हर तरह की मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं साधना करके, उपासना करके। लेकिन इस बार की महाशिवरात्रि पर कई बड़े और महासंयोग बन गए हैं। इनमें चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग बन गया है, और लक्ष्मी योग का मतलब आर्थिक संपन्नता। बृहस्पति शुक्र को, सूर्य को, राहु को देख रहे हैं, और खास तौर से शुक्र को देख रहे हैं, तो अमृत तत्व मजबूत हुआ, और सूर्य को देख रहे हैं तो आध्यात्मिक उन्नति बेहतर हुई। तो चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग धन और रोजगार के लिए बढ़िया है। अगर आप प्रार्थना करेंगे एक दिन केवल महाशिवरात्रि पर, तो धन और रोजगार की मुश्किलें दूर होंगी। और गुरु शुक्र का जो कनेक्शन है, ये आपको प्रबल आध्यात्मिक लाभ दे सकता है। महाशिवरात्रि पर इस बार रात में जागरण अवश्य करिएगा, भले ही आधा घंटा, 1 घंटा जागरण करिएगा और ध्यान करिएगा। अगर महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को जागरण करते हैं, ध्यान करते हैं और अपनी समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करते हैं, तो आपकी समस्याओं का निवारण अवश्य होगा। देखिए, महाशिवरात्रि पर बड़े सारे प्रयोग, बड़े सारे पूजा विधान, बड़े तरीके की उपासनाएं और ध्यान बताए गए हैं। तो कौन सा विशेष प्रयोग करें शिवरात्रि पर के लाभ हो? शिवरात्रि पर मध्य रात्रि की जो पूजा है,
11 बजे से 1 बजे की मिडनाइट की जो पूजा है वो ज्यादा फलदायी होती है। और आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा महाशिवरात्रि की रात को करना चाहिए। उनके सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं, इसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित करें, भोग लगाएं और इसके बाद उनके मंत्रों का जप करें। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराय नमः या नमः शिवाय अलग से पढ़ लें और ओम दुंग दुर्गाय नमः ये अलग से पढ़ लें। मंत्र जप करने के बाद अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। महाशिवरात्रि पर सामान्यतः मंदिरों में सुबह से जल चढ़ना शुरू हो जाता है। लोग जल चढ़ाते हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, मिठाइयाँ, चंदन ये सब अर्पित करते हैं। आप सुबह करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाशिवरात्रि पर अगर रात में जग कर प्रार्थना नहीं की, रात में जग कर साधना नहीं की, तो आप इसके शुभ फल से वंचित रह जाएंगे। इसलिए महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि में पूजा उपासना साधना अवश्य करिएगा। देखिए, वैसे तो महाशिवरात्रि पर आप पूजा करेंगे ही, उपवास रखेंगे ही, अपने भरसक दान भी करेंगे ही, लेकिन आपको बताते हैं कि कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो महाशिवरात्रि पर जरूर करनी चाहिए। आप चाहें तो महाशिवरात्रि पर अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग की या पारद शिवलिंग की। महाशिवरात्रि पर सलाह लेकर शिवलिंग से स्पर्श करा करके आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का श्रृंगार करना भी उत्तम होता है, श्रृंगार करना लाभकारी होता है। और जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर रात की पूजा विशेष फलदायी होती है। आप बेलपत्र ले लें, 9 बेलपत्र, 11 बेलपत्र या अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र, उस पर चंदन से राम लिखकर एक एक बेलपत्र नमः शिवाय कहते हुए अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती को पूजा के समय सफेद मिठाई का या खीर का भोग भी लगाना चाहिए। देखिए, फिर बता दूं, महाशिवरात्रि पर 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो आप उपवास रखें, जल और फल का सेवन करके ज्यादा से ज्यादा सुबह से लेकर रात तक अपने मन में नमः शिवाय का जप जितना ज्यादा चाहें कर सकते हैं। और मध्य रात्रि में जो भी पूजा आपको करनी है, आपको शिव जी की स्तुति करनी है, उनके मंत्र जप करने हैं, उनका ध्यान करना है। अगर ऐसा महाशिवरात्रि पर आप करते हैं तो आपकी तमाम कामनाएं पूरी हो जाएंगी। देखिए, हो सकता है आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना हो, आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हों, तो आप शिवरात्रि पर उपवास न रख पाएँ। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और आपके मन में आए कि मैंने तो उपवास रखा नहीं, मेरी पूजा सफल होगी या नहीं। देखिए, जब शारीरिक कारण आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, जब शारीरिक स्थिति आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो कृपा करके आप शिवरात्रि पर उपवास न रखें। लेकिन 2 काम तो आपको करना ही है। अगर आप भोजन करेंगे तो सात्विक भोजन करिएगा, क्योंकि दवाइयाँ खानी है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है।
और दूसरा ये है कि महाशिवरात्रि पर सुबह दोपहर शाम रात जितना ज़्यादा आप नमः शिवाय का जप करें, घर में बैठे बैठे ही करें, लेटे लेटे ही करें, लेकिन करते रहें। और मध्य रात्रि में थोड़ा सा जग करके 11 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान शिव के मंत्र का जितना कर सकें उतना जप करें और भगवान शिव की आरती करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप उपवास न भी रख पाएं तो भी आपकी कामना पूरी होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।